हेलो स्टूडेंट्स, ये एक सोलर वीडियो है पोस्ट कोड 940 की असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की। इसका एग्ज़ाम हाल ही में संडे को कंडक्ट हुआ है, 8 तारीख को। इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर्स देखेंगे जो सब सॉल्व किए हुए हैं, ताकि स्टूडेंट अपने आंसर या स्कोर को गेस कर सकें कि उनके कितने आंसर ठीक हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि द एक्सप्रेशन एम एल नोट टी माइनस टू ये क्या रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये रिप्रेजेंट किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये फोर्स कांस्टेंट की। उसका जो नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्व करके आंसर निकला था वो निकला था हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसका नेक्स्ट आ गया हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आ गया हमारा द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का एंगल निकालना था, दो टर्म्स दी थी हमें। ठीक है, तो इसका जो एंगल निकला था हमारा सोल्व करके वो निकला था हमारा 90 डिग्री। उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया हमारा फॉर अ गिवन एंगल प्रोजेक्शन इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डबल द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी इंक्रीज। ठीक है, ये कितनी टाइम इंक्रीज होती है हमारी 4 टाइम इंक्रीज होती है। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा ए स्मॉल रॉकेट इज इजेक्टिंग, ठीक है, 0.05 kg पर सेकेंड ऑफ गैसेज विद अ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। द एक्सेलेटिंग फोर्स, यहाँ पे बेसिकली एक्सेलेटिंग क्या पूछी है, फोर्स पूछी है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा जो सोल्व करके निकला वो कितना निकला है, 20 न्यूटन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा इफ रोप ऑफ लिफ्ट ब्रेक सडनली द टेंशन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ लिफ्ट। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन निकला वो कितना होता है, बेसिकली हमारा 0। नेक्स्ट आ गया द सेंटर ऑफ ए व्हील रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस मूव्स विद अ स्पीड v a particle on a rim on wheel at a same level as the center will be moving at a speed of। ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन निकला था वो निकला था हमारा √2v। फिर नेक्स्ट आ गया अ कार ऑफ मास। ठीक है, एक कार का मास दिया है, मतलब 1000 kg, नेगोशिएट एट बैंकिंग कर्व ऑफ रेडियस 90 मीटर ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड। ठीक है, तो फ्रिक्शनलेस रोड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इफ द बैंकिंग एंगल, ठीक है, एंगल हमें गिवन दिया है, तो इसकी बेसिकली यहाँ पूछा कि इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, जो इसकी सोल्व करके स्पीड निकली थी हमारी वो थी हमारी 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया a motor pump lifts 300 kg of water per minute from a well 20 meter deep and derives to the height of 20 meter its power। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमसे क्या पूछा है, पावर पूछा है। ठीक है, यहाँ पे हमें टाइम दिया और वो दिया है कितना मतलब लिफ्ट करती है वो चीज़, वाटर को कितना लिफ्ट करता है, मतलब 20 मीटर डीप से। तो यहाँ पे इसका जो आंसर निकलेगा वो हमारा आंसर निकला है 1.96 किलो वॉट। ठीक है, ये पावर पूछी है बेसिकली यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इतनी निकली है। उसका नेक्स्ट पूछा इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज बाई। ठीक है, अगर मान लो कि किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 0.1% से इंक्रीज होती है तो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इट्स मोमेंटम इज, तो वो कितनी परसेंटेज वो अपनी मोमेंटम इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका जो सॉलिड आंसर निकला हमारा वो निकला था 0.05%। उसके आगे द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील। ठीक है, एंगुलर क्या पूछे, स्पीड पूछे किसकी, फ्लाइंग व्हील की। ठीक है, जिसका आरपीएम हमें गिवन दिया है 120। ठीक है, तो इसका हमारा कितना निकला था, 4 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, उसके आगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m about an axis touching the disk at its diameter and normal to the disk is। ठीक है, जो इसका सॉल्व करके हमारा आंसर निकला था वो निकला था हमारा 3/2 mr²। ठीक है, यहाँ से अपने आप आंसर्स वेरीफाई कर लो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक। ठीक है, यहाँ पे हमारा मान लो कि कुछ रेडियस हमारे अर्थ का उसको हम श्रिंक कर दें 2% से। ठीक है, और जो मास है उसको हम सेम रखें। ठीक है, तो हाउ मच विल बी द चेंज ऑफ द जी। ठीक है, पीछे की ग्रेविटी में कितना चेंज होगा बेसिकली, तो वो कितना होता है जब भी हम किसी चीज़ को श्रिंक करते हैं उसका मास कांस्टेंट रखते हैं तो वो 4 टाइम हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है। उसके आगे 14 क्वेश्चन केपलर सेकेंड लॉ रिगार्डिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ, किसका होता है हमारा, ये सभी को पता होगा, एंगुलर मोमेंटम का। उसका नेक्स्ट आ गया अ लीटर ऑफ आइडल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट द कांस्टेंट प्रेशर टू 297 डिग्री सेल्सियस देन द फाइनल वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम पूछा कितना होगा निकलेगा। ठीक है, तो उसका जो सॉल्व करके आया था वो 1.9 समथिंग आया था, तो
ये कितना होगा 1.9 लीटर। उस पर नेक्स्ट आ गया हमारा, heat is supplied at constant pressure to diatomic gas. The part of the heat which goes to increase the internal energy will be, ठीक है। तो यहाँ पे कितना इसका आंसर है वो डायरेक्टली कितना आता है हमारा 5/7। फिर नेक्स्ट आ गया, अ गैस परफॉर्म्स मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपैंड, ठीक है, कि मतलब गैस जो कम वर्क करती है जब वो क्या होती है, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्टली पूछा वो क्या होती है हमारी आइसोक्रोनिकली होती है, तो वो कम वर्क करती है। क्या कहता है, द थर्मल रेडिएशंस आर सिमिलर टू, ठीक है, तो ये तो हम सभी को पता है थर्मल रेडिएशन किसकी सिमिलर होती है हमारी एक्स रेज के। उसका 19 क्वेश्चन आ गया, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एमिटिंग रेडिएशंस ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी का पूछा है बेसिकली, जहाँ उसकी क्या 27 डिग्री, मतलब इसका रेशियो पूछा है कि 27 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या मतलब उसकी रेशियो होगी, तो वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 1/16, ठीक है। इसका नेक्स्ट आ गया, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सप्रेशन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना होता है वो तुम्हारा 4 डिग्री सेल्सियस। पेंडुलम आफ्टर सम टाइम बिकम स्लो, ठीक है, तो किसकी वजह से स्लो होता है हमें पता है, ये होता है हमारा एयर फ्रिक्शन की वजह से स्लो हो जाता है। इन स्टेशनरी वेव द स्ट्रेन इज, ठीक है, जब भी एक स्टेशनरी वेव होती है तो हमारा स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, मैक्सिमम क्या होता है हमारा नोड्स के ऊपर, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा लाइट के लिए भी एप्लीकेबल होता है और साउंड के लिए भी, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, अ ब्रास शीट इज इंसर्टेड बिटवीन देम, ठीक है, ये बोल रहा है कि दो एक मतलब वो है चार्ज वो है, ठीक है, उनको हमने क्या किया है थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा है और उनके बीच में हमने क्या किया एक ब्रास की शीट इंसर्ट कर दी है, तो जो इनमें फोर्स होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा सेम ही रहता है, ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कैपेसिटर डिपेंड अपॉन, ठीक है, तो यहाँ पे पूछे कि कैपेसिटी कितनी होती है पैरेलल कैपेसिटर की, तो हमें पता है किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करती है कि उन दोनों में क्या हो डिस्टेंस कितना होता है प्लेट्स के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करती है ये। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज द रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, तो ये किसका रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली पूछा है, ये किसका होता है इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ सेल। व्हेन अ करंट इज डिवाइडेड बिटवीन टू रेजिस्टर, ठीक है, तो जब हम किसी करंट को दो उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो किरनॉफ लॉ क्या बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो क्या होती है हमारी मिनिमम होती है, मतलब कम हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैज लो वैल्यू ऑफ फर्टीज, ठीक है, वो किसकी कम होती है यहाँ पे ये पूछा डायरेक्टली, तो किसकी होती है हमारी सबसे कम कंडक्टिविटी की, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज, ठीक है, तो सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोला है कि जो सॉफ्ट आयरन से बनते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन की कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या होती है लो रेंटिविटी होती है और सॉरी लो करेक्टिविटी फोर्स होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट आ गया, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इज ऑलवेज इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द चेंज दैट इज कॉज्ड इट, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली ये किसका ठीक है, ये मतलब एक तरह की डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है, ये मतलब किस लॉ को डिनोट करती है, ये हमारे लेंस लॉ को। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एसी सर्किट एट रेजोनेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली फेज डिफरेंस पूछा है रेजोनेंस के ऊपर, ठीक है, एसी का वो कितना होता है हमें सबको होता है 0 डिग्री। अच्छा, इलेक्ट्रिक फैन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायनमो पे वर्क करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो यहाँ पे किसका आंसर है बोथ ए एंड बी। फिर 33 का आ गया, वेव यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन हमें पता है कौन यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं, ठीक है। उसका आ गया, ब्लू कलर ऑफ ए स्काई इज ड्यू टू, ठीक है, ये सिंपल था, ये किसका होता है हमारा स्कैटरिंग का होता है। फिर लाइट प्रोपागेट लीनियरली ड्यू टू, ठीक है, पूछा कि लाइट जो प्रोपागेट करती है लीनियर मतलब लीनियर फॉर्म में करती है वो क्यों करती है, क्योंकि इसका एक वेव नेचर होता है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा,
द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज मैक्सिमम 4, ठीक है। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की मैक्सिमम किसके लिए होती है, सभी को होता है रेड, उसके लिए होती है, रेड कलर के लिए यूज होती है। उसके बाद आ गया द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, मतलब उसकी जो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करती है कि उसका नेचर किस तरह का एलिमेंट का, ठीक है। तो उसका थर्ड आंसर वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनस्टेबल, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होता है, ये हम सभी को पता है, कौन होता है हमारा, न्यूट्रॉन होता है। उसका यहाँ पे नीचे द आउटपुट ऑफ ए डायोड रेक्टिफायर, ठीक है। डायोड रेक्टिफायर की आउटपुट क्या आती है हमारी, प्योर डीसी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा वीडियो ट्रांसमिशन इन अ टीवी ब्रॉडकास्ट इज यूजुअली ऑन, ठीक है। जब ये वीडियो की ट्रांसमिशन होती है टीवी मतलब ब्रॉडकास्ट में, तो वो वहाँ पे क्या चीज़, कौन सी टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज़ करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन मॉड्यूलेशन को यूज़ करते हैं। इसका आंसर आ जाएगा AM हमारा। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2.2 ग्राम ऑफ CO2 एट NTP इज, ठीक है। तो ये इसका सॉल्व करके जो बेसिकली आंसर निकला था वो निकला था हमारा 1.12 लीटर। फिर नेक्स्ट आ गया द फर्स्ट एनर्जी शेल दैट कैन हैव एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ऑर्बिटल्स का, एनर्जी शेल का बेसिकली। तो ये पूछा कि जो एफ शेल है सबसे पहले कौन से उसमें आते हैं, तो वो आते हैं हमारे थर्ड में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ थर्ड पीरियड, ठीक है। इसी का रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं थर्ड में वो कितने होते हैं बेसिकली, तो वो होते हैं हमारे 8। ओके। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है हमारा C2 का, ठीक है, वो 2 होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा द मॉलिक्यूल हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो कौन सा होता है जिसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमारा NO। फिर विद राइज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड क्या होती है, हमेशा हमारी डिक्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा विच इज एप्लीकेशन टू स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। ये किसकी मतलब एप्लीकेशन है स्टीम डिस्टिलेशन इनमें से सभी की, वो किसकी, हमारी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होती है हमारी, हमेशा 10 टुवर्ड्स अ मैक्सिमम। द pH ऑफ 10⁻10 m NaOH, ठीक है। इस सॉल्यूशन का मतलब pH पूछा है बेसिकली, वो किसके नियरेस्ट होता है, ठीक है, वो नियरेस्ट होता है हमारा 10 के। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव, इसका क्या होता है बेसिकली, ये होता है हमारा अमोनियम का, ठीक है, NH3 का। उसका नेक्स्ट आ गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe, ठीक है। ये मतलब बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, वो क्या होगा इसका, तो ये कितना आता है हमारा, मतलब नियर बाय आता है हमारा +2.66। उसका नेक्स्ट आ गया ट्रीटियम डीके वाई, ठीक है। ट्रीटियम का डीके किसके द्वारा किया जाता है, ये बीटा एमिशंस के द्वारा दिया जाता है। उसका आ गया सोडियम यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज, ठीक है। सोडियम को बेसिकली क्यों यूज करते हैं, कूलेंट की तरह यूज करते हैं। उसके बाद विच इज और ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का और कौन होता है हमारा, ठीक है, जिप्सम होता है। उसके बाद आ गया न्यूक्लियोप्लाई इज ठीक है। ये क्या होता है हमारे बेसिकली, ये होता है हमारा लुईस बेस होता है। फिर नेक्स्ट आ गया सब्सटेंसेस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जीरो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इनमें से पूछा कि जीरो डाइपोल मूवमेंट किसका होता है, वो होता है हमारा ट्रांस टू ब्यूटेन का, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके आ गया लीबिग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, ठीक है। ये किसका एस्टिमेशन लेने के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ की मतलब इसमें किसी चीज़ में कार्बन और हाइड्रोजन कितना होता है इसके एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं इस मेथड को। अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय, तो इसको हम किस मतलब मेथड से सेपरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा इथिलीन रिएक्ट्स विद बेयर्स रिजेंट टू फॉर्म, ठीक है। बेसिकली क्या फॉर्म करता है उसके रिएक्ट होने के बाद, तो क्या आता है इसका इथिलाइन ग्लाइकोल, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ गया हमारा बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू टोल्यून, ठीक है, किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, तो वो कौन सा हमारा मतलब बेसिकली यहाँ पे पूछा है कौन सा मेथड होता है हमारा, तो वो होता है हमारा कौन सा मेथड होता है हमारा
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद आ गया हमारा व्हाइट लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय, ठीक है, तो व्हाइट लंग का जो कैंसर होता है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है, ये होता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। द मेजर बाइंडिंग फोर्स ऑफ ए डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज, ठीक है, यहाँ पे ये सभी को पता है कौन से बॉन्ड होते हैं, ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आते हैं। द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विद, ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी होती है गैस की, वो लिक्विड में किसकी वजह से इंक्रीज होती है, ठीक है, जब भी टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली किसके द्वारा मेजर किया जाता है, जो प्रैकली और हार्टली मेथड है इसके द्वारा मेजर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा ऑन डाइल्यूशन ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं यहाँ पे बेसिकली ये पूछा है, यहाँ पे हमेशा क्या होता है डाइल्यूशन के बाद वो इंक्रीज होते हैं। उसका नेक्स्ट आ गया अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं, हमारा एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ गया एरिजोल इज, ठीक है, एरिजोल यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि यहाँ पे लिक्विड इन गैस भी होता है और सॉलिड इन गैस भी होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट है अभी। उसके आ गया जिंक इज इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ, ठीक है, तो जिंक किसकी फंक्शनिंग के लिए बेसिकली इन्वॉल्व किया जाता है, इंसुलिन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन करेक्ट। उसके आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है हमारा एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ठीक है, ब्रास किस किस का एलॉय होता है, ठीक है, कॉपर एंड जिंक का, ये सभी को पता होगा। उसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारा टॉनिक इज जनरल कंटेंट, ठीक है, टॉनिक में पूछे जनरली क्या कंटेन करता है, वो करता है इथेनॉल कंटेन करता है। उसके बाद आ गया हमारा वेल विलियमसन सिंथेसिस कैन बी यूज टू प्रिपेयर, ठीक है, ये मतलब किसके लिए यूज किया जाता है, ये बेसिकली हमारा ये होता है हमारा डाइथिलाइन ईथर के लिए। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइन साइनाइड गिव्स, ठीक है, तो ये पूछा है कि हाइड्रोलिसिस के बाद मिथाइन जो साइनाइड वो हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है, ये हमें प्रोड्यूस करके देता है हमारा एसिटिक एसिड, या C3H9, मतलब H9 और N ये किस में मतलब वो नहीं होता, तो ये तुम्हारा क्वार्ट्ज साल्ट में। उसका क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड, ठीक है, हाइड्रोलिसिस जब हम शुगर की करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। विच इज़ नॉट अ पॉलीमर, तो इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है ये पूछा डायरेक्टली, तो ये हमें पता है सुक्रोज जो है हमारा पॉलीमर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा कि ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप एंड रिड्यूस एनजाइटी, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट। द रेडियो एक्टिव डीके फॉलो, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके क्या फॉलो करता है, बेसिकली हमारा जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। फिर आगे नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ, ठीक है, नाइलॉन के जो थ्रेड होते हैं वो बेसिकली किससे बने होते हैं, हमारे पॉलीएमाइड पॉलीमर से, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है, तो उसका जो सॉल्यूशन निकला था मैथ्स के क्वेश्चन का वो निकला था हमारा π/2, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री आता है इसका आंसर, तो वो कितना होता है हमारा 180/2, कितना हमारा 90 डिग्री। उसके आगे था नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, जो उसके रियल रूट निकले थे सॉल्व करने के बाद वो निकले थे हमारे, ठीक है, तो वो निकले थे कितने हमारे 0, ओके। उसके बाद आ गया नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन लाइन हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा डिजिट है जो एक बार मतलब एक बार रिपीट हो रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 एक बार रिपीट हो रहा है। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि इसको सॉल्व करने के बाद वो एक्चुअली में कौन सा नंबर निकलेगा, तो वो निकला हमारा कौन सा रैशनल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पूछा था सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर हैविंग 3, 4 एंड 10, ठीक है, यहाँ पे पूछा है सम पूछा है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर्स का, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर्स का सम पूछा, तो यहाँ पे इन सभी का हमें स्क्वायर निकालना पड़ता है, फिर बाद में उनको सम करना पड़ता है, तो वो कितना निकला था हमारा 380। लगता मिनिमम सम सीरीज, ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज दे रखी है, ठीक है, तो उसका पूछा है मिनिमम सम कितना निकलेगा, तो मिनिमम सम निकला था इसका 310, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे पॉइंट्स गिवन दिए हैं हमें कुछ -AB 00 AB और A² AB, तो ये क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद आगे था एरिया बाउंडेड बाई द कर्व्स x+2, ठीक है, और y=1 एंड x की वैल्यू कितनी गिवन दी है 0, ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन निकला था वो कितना निकला था हमारा 1/2, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो।
तो क्या कहता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है। ये हमें गिवन इक्वेशन दे रखी हैं दो, ठीक है। यहाँ पे पूछा कि कॉमन टेंजेंट्स क्या आएंगे, तो क्या आएगा हमारा 4 आएगा। द इक्वेशन ऑफ डायट्रिक्स ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे डायट्रिक्स ऑफ पैराबोला की इक्वेशन पूछी है, वो कितने निकली हमारी 3/2। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा द सर्कल इज ए लिमिटिंग केस ऑफ एन एलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी हमारी टुवार्ड्स टू टेंड्स टू 0। लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेस गिवन सर्कल एक्सटर्नली इज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सभी कहते हैं हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। ये हाइपरबोला की डेफिनेशंस में आ जाता है एक, ओके। उसके बाद आ गया हमारा, यहाँ पे हमें गिवन मीन दे रखा था, ठीक है। बोला था कि ये एक्चुअल में टर्म्स ये करेक्ट हैं, ठीक है। और उन्होंने हमने रीड क्या करवा लिया, ये रीड कर लिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना, रिजल्ट फाइंड आउट करना था कि फाइनल रिजल्ट मतलब क्या निकलेगा, फाइनल बाद में मीन क्या निकलेगा, तो वो कितना होगा, ठीक है। वो हमारा 50 आएगा आंसर। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x प्लस 5 sin x, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी थी, यहाँ पूछा था कि यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली किसकी पूछी थी कि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो सॉल्व करिए कितनी निकली थी हमारी 8 निकली थी, ओके। उसके बाद आगे इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो साइड्स की उनकी वैल्यूज गिवन है, ए की 2 और बी की 3, और साइन में बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन दे रखी, वैल्यूज गिवन दे रखी, तो यहाँ पे पूछा था कि वी की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी वी की वैल्यू निकली थी वो निकली थी हमारी 90 डिग्री। उसके आगे यहाँ पे इफ़, यहाँ पे मतलब यहाँ पे डायरेक्टली क्या पूछा है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट पूछा है। तो इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे और सम करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा हमारा 30। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमारा, लिमिट दे रखी है x कॉरस्पॉन्ड टू 1 log e की पावर x और x माइनस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आंसर निकला था, वो हमारा आंसर कितना निकला था 1 निकला था, ठीक है। उसके आगे इफ़ y इक्वल टू लॉग साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे डबल वो पूछा था, इसका डेरिवेटिव पूछा था, ठीक है। तो पहले हमें एक वो निकालना पड़ता डेरिवेटिव। उसका फर्दर जो आंसर आया था उसको फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ना था। तो वो कितना हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था वो आया था माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स वो कितनी आई थी हमारी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/e होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालनी थी इस इक्वेशन की, ठीक है। तो इसका जो सॉल्व करके आंसर निकला था वो निकला था हमारा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने हाफ क्वेश्चन देख लिए हैं, और नेक्स्ट के क्वेश्चन जो अगली वीडियो आएगी, ठीक है, वहाँ पे सॉल्व करके आपको दे दिए जाएंगे।